हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी कैम क्लासेस में। और हम लोगों ने कंटिन्यू किया था अपना लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट की एक सीरीज चल रही थी और फर्स्ट ईयर की हमारा रेडॉक्स रिएक्शन चल रहा था। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या कर लिया था, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट की बेसिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये सारी बातें और एटॉमिक रेडियस, और वैसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो क्या था, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। वो क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट के बिहाफ पे हम लोगों ने सारी बातें डिस्कस कर ली थी। केवल एक पार्ट बचा है उसका, और वो है कि कलर स्पेक्ट्रा कैसा होता है, यानी कि कैसे कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, कौन कौन सा कलर उसमें आता है, कौन से कलर होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। और जैसे डी ब्लॉक में हम लोगों ने जब पढ़ा था कि क्या करते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं, तो वहां पर हम लोग केवल स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करते थे। जब लेंथेनाइट्स में आते हैं तो हमें थोड़ा सा ऑर्बिटल का भी क्या होना चाहिए, थोड़ा सा ऑर्बिटल के मोशन का भी नॉलेज होना चाहिए। हालांकि कितना उतना ऊपर लेवल पे जाएंगे नहीं अभी, क्योंकि वो वाला बीएससी के पार्ट में ही पढ़ना होगा आपको। लेकिन हाँ, थोड़ी सी बातें जरूर करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है और कलर स्पेक्ट्रा क्या होता है, किसका, एलेंस मींस किसका, लेंथेनाइट्स का। ठीक है, तो टाइम बचाने के लिए पहले से ही सारी जानकारी लिख दी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो है इसमें से वो क्या है, थ्योरेटिकल है। तो सबसे पहली बात तो आपको क्या आना चाहिए, बस यहां से शुरू होता है वीडियो। अभी तक सारी बातें केवल किसकी थी कि क्या कर चुके, क्या कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि हम लोगों के एस और पी ब्लॉक के जितने भी कंपाउंड होते थे वो क्या आते थे यार, कलरलेस आते थे। रीजन हम लोग क्या पढ़ते थे कि ये वाली डिजेनरेटेड ऑर्बिटल होती थी। डिजेनरेटेड मींस इनकी एनर्जी क्या होती थी, सेम होती थी, और इनकी ओरिएंटेशन भी सेम होती थी। एस तो पूरा सिमेट्रिकल, पी होते तो तीन थे, लेकिन तीनों के तीनों एक्स के लॉन्ग होते थे। किसके, एक्सिस के लॉन्ग होते थे, एक एक्स के लॉन्ग, एक वाई के लॉन्ग और एक जेड के लॉन्ग। बात आती थी कहां से, बात आती थी जब हमारी कौन सी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती थी, डी ऑर्बिटल। तो डी में कितने ऑर्बिटल्स होते थे, 5, जिसमें से बढ़ जाते थे 3 और 2। ठीक है, तो 3 किसके अलोंग होते थे, अलोंग द प्लेन होते थे, और 2 किसके अलोंग होते थे, अलोंग द एक्सिस होते थे। तो हमारी डी ऑर्बिटल्स जो थी वो कंपाउंड बनाते टाइम जनरेटेड नहीं रहती थी, क्या हो जाती थी, डीजनरेटेड हो जाती थी, यानी कि स्प्लिट कर जाती थी। ठीक है, वो डिपेंड करता था कोऑर्डिनेशन में, पूरी तरीके से पढ़ेंगे कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड आई तो कैसा डिजनरेशन होगा, या फिर टेट्राहेड्रल फील्ड थी तो कैसा डिजनरेशन हुआ। ठीक है, ओवरऑल मतलब ये था कि डी ब्लॉक के एलिमेंट में कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल होता था, एफ डी ब्लॉक के एलिमेंट में डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल था, जिसकी वजह से कलर स्पेक्ट्रा निकल के आता था इनका। सिमिलर मैनर में हम लोगों का अब क्या पढ़ रहे हैं, लेंथेनाइट्स, एफ ब्लॉक के एलिमेंट। तो सबसे पहली क्या है कि एफ एफ ट्रांजिशन इज पॉसिबल। ठीक है, जो हमारे लेंथेनाइट्स हैं उनमें एफ एफ ट्रांजिशन पॉसिबल होता है, और इसलिए जो हमारे लेंथेनाइट्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, 3 तरीके की चीजें, बहुत ध्यान से सुनना। कलर्ड आयंस, आयंस मींस क्या, केवल इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो जो पर्टिकुलर आयन बना होगा वही आयन फिर कंपाउंड बनाता है जाकर के, तो उस कलर्ड आयन के आयन जो बनेगा वो भी कलर्ड होगा। साथ में क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, यानी कि आयंस भी कलर्ड होंगे और उनसे बनने वाले कॉम्प्लेक्सेस भी क्या होंगे, कलर्ड होंगे। अभी साफ साफ लिखा है तो पहले ही स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, बाद में नहीं बोलूंगा क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते सब कुछ क्या हो जाएगा, औचपौच हो जाएगा। ठीक, तो पहली बात क्या समझ में आई, पहली बात समझ में आई कि लेंथेनाइट्स में एफ एफ ट्रांजिशन पॉसिबल होता है, जिसकी वजह से इनसे बनने वाले आयन इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद और उनसे बनने वाले कॉम्प्लेक्सेस दोनों ही क्या होंगे, कलर्ड होंगे। ठीक, अब अगली बात बहुत तगड़ी है, अगर ये समझ में आ गई तो आगे की परेशानी लगभग खत्म हो जाएगी। देखो हम लोग जब भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बना रहे थे तो क्या पढ़ रहे थे, देखो 4f। ठीक, कौन से पढ़ रहे थे, 4f। जब 4f पढ़ी थी तो 5d और कौन यूज हो रही थी, 6s। ठीक, अगर लास्ट वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाला नहीं देखा है तो सारी चीजें यहाँ के ऊपर से चली जाएंगी, तो पहले उसको क्या कर लो, देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट का डाल दूंगा। ठीक है, तो 4f के बाद 5d और 6s हम लोग नोटिस क्या करते थे कि यहाँ होते थे 0 से लेकर 14 तक, d में होते थे 0 से लेकर कितने, 0 से लेकर 1 तक, और s में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे, 2। तो जो 4f ऑर्बिटल थी वो काफी ज्यादा अंदर थी। कहने का मतलब ये था कि ये 4f ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाने में हिस्सा नहीं ले पाती। ठीक, कॉम्प्लेक्स बनाने में हिस्सा n-1 तक ले सकते हैं, हालांकि 5f हिस्सा लेती है, एक्टिनाइट्स की 5f हिस्सा लेती है, लेकिन n-1 से पीछे की ऑर्बिटल्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में 80% केसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। और वही बात यहीं पर लिखी है कि एज वी नो द 4f ऑर्बिटल डज नॉट टेक पार्ट इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक, 4f ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेती, सो दैट द कलर ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्स और इट्स फ्री आयन और हाइड्रेटेड आयन ना लिख करके क्या लिख लो, कॉम्प्लेक्स ही लिख लो। ठीक, जहां भी लिखा होगा गलत होगा, मेरे नोट्स में भी। ठीक है, तो सो दैट द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, फ्री आयन एंड हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स इज
सेम। ठीक, तो जो भी कलर होगा, कहने का मतलब देखो कितना आसान है कि हमने लेंथेनाइड का क्या ले लिया, हमने सीरियम का कोई कंपाउंड लिया। ठीक, चलो सीरियम 4 प्लस पे तो 0 हो जाएगा, 4 कौन सी F0 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। चलो +3 शो करता है, +3 करा ली। ठीक है, अब मैं इसका चाहे क्या रखूं, फ्री आयन रखूं, एज इट इज Ce3+ का चेक कर लूं, चाहे मैं इसका कोई कॉम्प्लेक्स बना लूं लीगेंड्स ला करके, और चाहे मैं इसका हाइड्रेटेड आयन बना लूं किसके साथ, H2O के साथ, उन तीनों का कलर क्या रहेगा, उन तीनों का कलर सेम रहेगा। उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन बच्चा ये है कि कलर के लिए कौन सा ट्रांजिशन होना चाहिए, FF ट्रांजिशन होना चाहिए, और जहां ट्रांजिशन हो रहा है वो वाली ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, बात खत्म। ठीक, क्लियर, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए लास्ट बात देखते हैं। लास्ट बात क्या है कि इन 4F0 एंड 4F14, अगर 4F0 4F14 कॉन्फ़िगरेशन है, 4F7 भी कंसीडर की जा सकती है, सिमेट्रिकल ही होगी वो भी। ठीक है, तो 4F0 4F14 एंड 4F7 को भी सिमेट्रिकल मान सकते हो। ये तीनों की तीनों क्या है, ये तीनों की तीनों सिमेट्रिकल। सिमेट्रिसिटी का मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएं तो 7 ऑर्बिटल होते हैं, 7 के 7 इलेक्ट्रॉन है, 0 है तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं, और अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो FF ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा, और 14 है तो सारे इलेक्ट्रॉन जब भरे हुए हैं तब भी FF ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। यानी कि ये 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करो, कौन सी, पहली F0, दूसरी F7, तीसरी F14, इनमें कोई भी कलर पाया नहीं जाता। तो वही पॉइंट लिखा था इन 4F0 एंड 4F14 कॉन्फ़िगरेशन FF ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक, यहां पर FF ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, एंड दोस कंपाउंड्स आर कलर लेस, इसलिए ये कंपाउंड क्या होंगे, इसलिए ये कंपाउंड कलर लेस होंगे। ठीक, आई थिंक ये तीनों पॉइंट बहुत आसान से समझ में आ गए होंगे एक ही बार में। मैंने कहा था थ्योरेटिकल टॉपिक है, जितनी बढ़िया स्पीड में और जितनी तेज पढ़ोगे उतना बढ़िया समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो तीनों पॉइंट को एक बार रिवाइज कर लो। FF ट्रांजिशन की वजह से कलर आता है, लेंथेनाइड में 4F ट्रांजिशन होगा, कौन सा ट्रांजिशन होगा, 4F ट्रांजिशन होगा। ठीक, अब 4F ट्रांजिशन, जो 4F ट्रांजिशन जब आएगा तो हमारे जो कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे वो कलर्ड बनेंगे। ठीक, बहुत अच्छी बात। तो जो आयंस होंगे, जो उनके कॉम्प्लेक्स होंगे, सारे के सारे कलर्ड होंगे, क्योंकि 4F ऑर्बिटल हिस्सा नहीं लेती, तो चाहे आयन हो, चाहे कॉम्प्लेक्स हो, चाहे हाइड्रेटेड आयन हो, सबका कलर क्या आएगा, सबका कलर एक जैसा आएगा। और अगर ये 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें दिख गई, F0, F7 एंड F14, ठीक है, F0, F7 एंड F14, तो ये सिमेट्रिकल में चली जाएंगी और इनमें कोई भी कलर पाया नहीं जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं कि किस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कलर कैसा हो सकता है। तो पहले बोर्ड पे नोट कर लेता हूं पूरा फॉर्मूला और सारा का सारा जो आपको समझाने के लिए रिक्वायर्ड है, और फिर कंटिन्यू करता हूं। हाँ भाई, तो आगे की जो जानकारी है कि कलर स्पेक्ट्रम हम लोग पहचाने कैसे कि किस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कौन सा कलर आएगा। तो इसके लिए एक ट्रिक है, सबसे पहले नंबर पे वो ट्रिक अपने ध्यान में बना लो। उसके बाद में मैंने कलर लिख दिए हैं और कलर समझा भी दूंगा कि किस पर डिपेंड करता है कैसे कलर बनते हैं। तो देखिए 4F ट्रांजिशन में, ट्रांजिशन मीन्स क्या समझते हो आप, अब ये तो समझ गए, चलो 4F ट्रांजिशन हो रहा है, इसकी वजह से कलर होगा। ठीक है, तो 4F ट्रांजिशन में सारी 4F ऑर्बिटल की एनर्जी एक जैसी नहीं होगी। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन मेरे पास अनपेयर्ड पड़ा, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मिला मुझे, या 2 इलेक्ट्रॉन मुझे अनपेयर्ड मिले, मैंने उन्हें एनर्जी दी, वो किसमें चले गए, जिसकी एनर्जी ज्यादा थी वहां चले गए। आपको टाइम लिमिट भी समझा चुका हूं, कितनी होती है, 10⁻⁻8 सेकंड। 10⁻⁻8 सेकंड के बाद में वो इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, जो एनर्जी उसने ली थी उसकी कॉम्प्लीमेंट्री वेवलेंथ को क्या करेगा, इमिट करेगा। और वो कॉम्प्लीमेंट्री वेवलेंथ अगर क्या हुई, अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री वेवलेंथ विजिबल रीजन की हुई, तो आपको वो कलर, वो जो आयन होगा या जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कैसा दिखाई देगा, वो कलर्ड दिखाई देगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डी ब्लॉक से पढ़ते आ रहे हैं। तो पहली चीज तो ये देखो कि अगर मैं किसकी FN की बात करूं, 4F की बात बाद में करूंगा, जहां पे N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फिर मैं बात करूं F14 - N की। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक जैसे रहते हैं। चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने क्या किया, F1 की बात किया, F2 की बात करता हूं, F12 की बात करता हूं, ये 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूंगा। तो F में कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और यहां पर भी बनाओ 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, चलो जरा F2 भरा हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे भाई, सिंपल सी बात निकल के आएगी, N की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो F12 को जरा फिल करो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो देखो यहाँ पर भी N इक्वल टू कितना आया, N इक्वल टू यहाँ पर भी कितना आया, 2 आया। तो यहाँ से एक बात सामने आई,
देखिए जो भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कलर स्पेक्ट्रा में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जाकर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे ही डिपेंडेंट होगी कि कलर कॉम्प्लेक्स का या आयन का कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो अपने ध्यान में ये बना लो कि द कलर ऑफ Fn एंड F14 - n configuration is same because the number of n is same, और n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, पहली बात ये बनाओ कि अगर हम F1 की बात करेंगे तो 14 में से घटा लो, आया F13, तो F1 F13 एक जैसा होगा। F2 की बात करेंगे F12 के साथ तो एक जैसा होगा। F7 की बात करेंगे तो 14 में से 7 सब्ट्रैक्ट करके 7 ही आएगा, तो वो एक जैसा होगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं भाई कि देखो हम लोगों ने क्या कहा था कि F0 और F14 में ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। जरा इस फॉर्मूले में रखो, n की वैल्यू 0 तो 4F0, ठीक, और 14 में से 0 माइनस हुआ तो 4F14, ये दोनों एक जैसे आए। देखो कैसे आए, कलरलेस आए। ठीक, फिर आया किसकी बात, 4F1 एंड 4F13, तो n की वैल्यू अगर 1 पुट करो तो 14 माइनस n की वैल्यू अपने आप क्या आ जाएगी, 13 आ जाएगी। ये भी कलरलेस है। आप कहोगे सर जी कैसे, यहाँ पे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है, यहाँ पे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है, ट्रांजिशन तो पॉसिबल होगा। फिर कैसे आपने कह दिया कि ये क्या होगा, ये कलरलेस होगा? तो इसके दो कारण मैं समझा सकता हूं। पहली बात कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इनमें से किसी भी एक ऑर्बिट में, किसी भी एक माइक्रो स्टेट में जा सकता है। माइक्रो स्टेट का मतलब होता है कि कितनी तरीके से इलेक्ट्रॉन को भर सकते हो आप। ठीक, तो भरने के कितने तरीके एक इलेक्ट्रॉन को निकल आएंगे, 14 तरीके निकल आएंगे भाई। चाहे यहां भरो, चाहे यहां भरो, चाहे यहां भरो, तो 7 तरीके तो ये हो गए। ठीक, 7 तरीके तो यही हो गए, और 7 तरीके ये होने के बाद में उल्टी स्पिन में 7 तरीके, यानी कितने हो गए, 14 टाइप हैं इस इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए। ठीक, पहली बात तो ये समझो। तो एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कहीं भी हो सकती है। दूसरा कारण क्या है, दूसरा यह है कि भाई अभी क्या बात डिस्कस की थी कि जो वेवलेंथ निकलेगी कॉम्प्लीमेंट्री, वो किस रेंज की होनी चाहिए, विजिबल रीजन की, 4000 से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच के, तभी कलर दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। तो ये दो कारण है कि 4F1 और 4F13 जो होगा वो क्या होगा, आपका कलरलेस होगा। उसके बाद आता है 4F2 और 4F12। ठीक, स्क्रीनशॉट पहले ही ले लो। तो 4F2 और 4F12 यहां पर 2 रखा, वहां 2 आ गया, कितना 2 घट के आया, यानी कि 14 - 2 घट के आया, कितना आया 12। इन दोनों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो यहां लिखे हैं वो होंगे। ठीक, और इसका कलर क्या आएगा, ग्रीन आएगा। सिमिलरली 4F3 की अगर बात करें तो 14 में से 3 माइनस कर लो, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 4F11, कलर बनेगा रेड। सिमिलरली 4F4 की अगर बात करें तो कितना, 14 में से 4 माइनस करोगे आएगा 10। ये आएंगे पिंक एंड येलो रिस्पेक्टिवली। ठीक है, पिंक एंड येलो रिस्पेक्टिवली, दो तरीके के कलर इसमें पॉसिबल है। फिर आता है 4F5, तो 4F5 का मतलब क्या हुआ, 4F5 मींस हुआ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी 5 हैं। उसके साथ में बनेगी 4F9, 14 में से 5 माइनस करोगे 9 आएगा, जो कलर बनता है वो आता है येलो। ठीक, उसके बाद आएगा 4F6 और 4F8, इनका कलर होगा पिंक। और लास्ट में हम लोगों ने बात की थी 4F7, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7 यहां रखो और 14 में से 7 माइनस करो तब भी 7 आएगा। ये दोनों क्या होंगे, सिमेट्रिकल एंड कलरलेस। बात समाप्त। ठीक, उसके बाद आता है किसका खेल, उसके बाद खेल आता है मैग्नेटिक मूवमेंट का। ठीक, चलो भाई इसकी भी बात कर लें, और उसके बाद में क्या कर दें, उसके बाद में लेंथेनाइट्स को क्लोज कर दें। अगले वीडियो में बात करेंगे एक्टिनाइट्स की। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने क्या सीखा था, सारी बातें रिवाइज इसलिए करा देता हूं, 20 बार बोलता हूं एक बात को कि रिवाइज हो जाए आपका। हम लोगों ने क्या देखा था कि जो भी मैग्नेटिक मोमेंट बनता है, ये न्यूक्लियस मान लो, ये क्या मान लो, इसकी ऑर्बिट मान लो, इसमें इलेक्ट्रॉन 2 मोशन करता है, एक तो ये और दूसरा ये। एक मोशन को बोलते हो आप क्या, स्पिन, और दूसरे को क्या बोलते हो, ऑर्बिटल। जब हम लोग बात कर रहे थे डी ब्लॉक एलिमेंट की 3D सीरीज की, तो कहते थे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इतना निग्लेजिबल होता है कि उसे हम लोग काउंट नहीं करते, हटा देते हैं। वहां पर क्या निकालते थे, केवल स्पिन ओनली। सबको फॉर्मूला याद होगा NN+2 वाला। ठीक है, NN+2 से निकाल लेते थे। लेकिन जब बात लेंथेनाइट की होती है, जब बात लेंथेनाइट की होगी, तो हम लोग किसको, इस ऑर्बिटल वाले मैग्नेटिक मोमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक, यहाँ पे हमें दोनों कैलकुलेट करने होंगे। तो मैंने ये फॉर्मूला आपको किसमें पढ़ा दिया था, मैंने डी ब्लॉक में ही पढ़ा दिया था। जो बच्चे परमानेंटली जुड़े हैं और पढ़ रहे हैं उनको ये बात बिल्कुल नई नहीं लगेगी। ठीक है, तो म्यू निकालने का, म्यू टोटल निकालने का
जो फॉर्मूला होता है वो आता है 4s+1 प्लस ll+1। ठीक, जहां पर ये बताता है, इतना टर्म बताता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट और ये वाला टर्म बताता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर s होती है टोटल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे निकालते हो, एक इलेक्ट्रॉन है तो हाफ, दो इलेक्ट्रॉन है तो हाफ इंटू 2, 10 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो ही नहीं सकते, अगर 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो 1/2 इंटू 5, ये हो जाएगी क्या, टोटल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और l क्या होगा, l होगा आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक, जितने इलेक्ट्रॉन है सबका एंगुलर मोमेंटम निकाल लो। कहां से निकल आएगा, कैसे दिया जाएगा, क्या एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर यही बताता था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। ठीक, मतलब ओवरऑल बात बता दूं, देखो समझ जाओगे छोटी सी बात से, कि मान लो यहां पर 1 2 3 पी में भरे हैं, इसका पूछा जाए टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल का कितना है, तो आपको एजीमुथल ऐसे लिखाई जाती थी 1 0 + 1। आप क्या कर दो, सबको जोड़ दो, जितने इलेक्ट्रॉन है सबके लिए जोड़ दो, तो आएगा 1 + 0 + -1 ओवरऑल कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 0। यानी कि देखो पी के लिए कोई भी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नहीं निकलता। ठीक, क्लियर हुई बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं कह दूं 2 मिनट के लिए, मैं कह दूं कि एल की वैल्यू क्या है, 0 है, चलो कंसीडर कर ली, एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को उठा के बाहर कर दिया, तो ये चीज क्या बची, म्यू इक्वल टू 4s+1, यही तो बचा बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक, बीएम में निकलेगा, तो 4s+1। अब s मींस क्या था, टोटल स्पिन, s मतलब क्या था, टोटल स्पिन, तो s की वैल्यू क्या होगी 1/2 इंटू n। नहीं समझ पाए भाई, जब एक इलेक्ट्रॉन था तो 1/2 थी, 2 इलेक्ट्रॉन थे तो 1/2 इंटू 2 थी, 5 इलेक्ट्रॉन थे तो 1/2 इंटू 5 थी, अगर n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मान ले तो 1/2 इंटू n। जरा वैल्यू पुट करवाओ, तो म्यू इक्वल टू आ जाएगा 4, यहां पर आएगा n/2, यहां पर आएगा n/2 + 1। कोई समस्या। अब क्या करो, यहां के ब्रैकेट से 1/2 को क्या कर लो, बाहर कर लो। ठीक है, तो आएगा कितना बेटा आपका, म्यू इक्वल टू, ध्यान से देखना, 4 n/2 तो था ही आपके पास, आपने और क्या निकाल लिया, 1/2 को बाहर निकाल लिया, जबरदस्ती कॉमन लेना बोलते हैं इसे। ठीक, कॉमन लेके क्या समझ लो, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ नहीं समझ पाए तो ये समझ लो कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर 2 से डिवाइड कर दिया, अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बात खत्म। तो अंदर 2 से मल्टीप्लाई करके लिखो जरा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे केवल n बचेगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब देखो ये और 4 कैंसिल, फॉर्मूला बना म्यू का √में n+2। देखो जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हुए आ रहे थे वही फॉर्मूला निकल करके आ गया, बात खत्म। ठीक, तो इस बिहाफ पे आप क्या करते हो, मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हो। अगर आपको दे दी जाए कि टोटल एल की वैल्यू इतनी है तो आप निकालोगे, अदरवाइज आप केवल क्या निकालोगे, स्पिन ओनली निकालोगे। ठीक है, चलिए भाई इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेंथेनाइट यहाँ पे खत्म होते हैं। अगली वीडियो में बात करूंगा एक्टिनाइट की, उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की, और जब ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद डायरेक्ट शुरू करूंगा क्या, कोऑर्डिनेशन पहले पढ़ाऊंगा, उसके बाद में बाकी बातें करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बहुत दिनों के बाद वीडियोस आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कोर्स आपका कंप्लीट होगा, आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना इस बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच।